गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सोनेरेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में हम लोग टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल के अंतर्गत इंसुलेटर मटेरियल को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग कंडक्टर मटेरियल को पढ़े थे। आज के इस क्लास में लोग बात करेंगे इंसुलेटर मटेरियल किसको कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड इंसुलेटर, अच्छे इंसुलेटर के गुणधर्म क्या होते हैं, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर, अचालकों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसुलेटर किसको कहते हैं। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होता है वो पदार्थ अचालक कहते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ना के बराबर होता है उसे हम लोग इंसुलेटर मटेरियल कहते हैं। बट जो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होता है एंड इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ना के बराबर होता है। सामान्य परिस्थितियों में इंसुलेटर का ये गुण होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट ये नहीं करता है, बट एक पर्टिकुलर वोल्टेज और टेम्परेचर में जाके हर एक इंसुलेटर कंडक्टिंग मटेरियल बन सकता है। बस उसके लिए चाहिए हमें वोल्टेज और टेम्परेचर। बट सामान्य परिस्थितियों में हम ऐसे मान के चलते हैं कि इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करता है। सामान्यतः ये इंसुलेटर अधात्विक होते हैं, मतलब जो इंसुलेटर होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं और प्रत्येक पदार्थ पृथक पृथक वोल्टेज सहन सीमा होता है और प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग वोल्टेज सहने की सीमा होती है, जिसे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। याद रखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है उसे हम लोग किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर द्वारा व्यक्त करते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ इंसुलेटर मटेरियल में क्या क्या आता है, जैसे अभ्रक, कांच, एस्बेस्टर, बेकेलाइट, पीवीसी, ये इंसुलेटर मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड इंसुलेटर, अच्छे इंसुलेटर के गुणधर्म क्या क्या होना चाहिए, अब इसमें हम लोग बात करते हैं। पहला पॉइंट, अचालक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान उच्च होना चाहिए जिससे कि उसका उपयोग उच्च वोल्टेज पे कार्य करने वाली विद्युतिक सामग्री एवं उपकरणों के निर्माण में किया जा सके। पहला पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ गुड इंसुलेटर में हम लोग बात करते हैं। जो इंसुलेटर मटेरियल होते हैं इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी इसका प्रयोग हम लोग हाई वोल्टेज में कर सकते हैं। आप देखे होंगे जो ट्रांसफार्मर या फिर जो हमारे घर के बाहर पोल सब होते हैं इनके ऊपर एक ग्रे कलर का इंसुलेटर लगा होता है। वो इंसुलेटर बेसिकली पोर्सलिन का बना होता है। इंसुलेटर के रूप में हम लोग हमेशा पोर्सलिन को ही यूज करते हैं क्योंकि पोर्सलिन का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पीवीसी या फिर चीनी मिट्टी। ये पहला पॉइंट था गुड इंसुलेटर में। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट गुड इंसुलेटर में क्या क्या है। अचालक का विशिष्ट प्रतिरोध 10⁻12 ओम सेंटीमीटर से उच्च होना चाहिए जिससे कि उसे सुरक्षित रूप में प्रयोग किया जा सके। गुड इंसुलेटर का विशिष्ट प्रतिरोध 10⁻12 ओम सेंटीमीटर से उच्च होना चाहिए, तभी हम इसे सुरक्षित रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगर 10⁻12 ओम सेंटीमीटर से विशिष्ट प्रतिरोध कम है तो इसका प्रयोग हम लोग गुड इंसुलेटर के रूप में नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट है अचालक पदार्थ ऊष्मा को विकृत करने योग्य होना चाहिए जिससे कि कार्य करते समय तापमान बढ़ने पर उसकी अचालकता समाप्त ना हो सके। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। एक अच्छे इंसुलेटर में ऊष्मा को विकृत करने का योग्य होना चाहिए, मतलब ये ऊष्मा को रिफ्लेक्ट करने का कैपेबिलिटी होना चाहिए। अगर ये समय के साथ ऊष्मा को एब्जॉर्ब करने लगा तब ये एक समय के बाद ऐसा होगा कि इंसुलेटर कुछ मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करने लगेगा। इसीलिए गुड इंसुलेटर में ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि ऊष्मा को ये विकृत कर सके। अब बात करते हैं हम लोग चौथा पॉइंट, अचालक सस्ता एवं सुलभ होना चाहिए जिससे कि सामान्य विद्युतिक कार्यों के लिए उसका उपयोग किया जा सके। यह भी बहुत अच्छा पॉइंट है। इंसुलेटर मटेरियल सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, तभी जाके हम इसका मामूली से मामूली कार्य के लिए भी कर सकते हैं। 5th नंबर पॉइंट है
अचालक पर्याप्त टफ अर्थात मजबूत होना चाहिए, जिससे कि उपयोग के समय वो सरलता से नष्ट ना हो। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एक अच्छे इंसुलेटर पर्याप्त मात्रा में मजबूत होना चाहिए। अगर इंसुलेटर ब्रिटल स्वभाव का रहेगा तब यह उपयोग के दौरान भी टूट सकता है। 6 नंबर पॉइंट है, अचालक नमी एवं जल से अप्रभावित रहना चाहिए, जिससे कि नम एवं बरसात मौसम में उसकी अचालकता कम ना हो। एक अच्छे इंसुलेटर में ये गुण होना चाहिए, वो नमी एवं वर्षा से अप्रभावित रहे, मतलब नमी और वर्षा से इसमें किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े, तभी हम इसे एक गुड इंसुलेटर मान के चलते हैं। ये अभी हम लोग बात किए प्रॉपर्टीज ऑफ गुड इंसुलेटर। आज का ये सबसे आखिरी पॉइंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर, अचालकों का वर्गीकरण। जिस तरह से हम लोग इन कंडक्टिंग मटेरियल का वर्गीकरण किए थे, इसी प्रकार से हम लोग इंसुलेटर मटेरियल का भी वर्गीकरण करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर में 3 कैटेगरी में इसको हम लोग बांटे हैं। पहला सॉलिड इंसुलेटर, दूसरा लिक्विड इंसुलेटर, तीसरा गैसियस इंसुलेटर। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड इंसुलेटर। ठोस अचालक की आकृति, आकार वो आयतन निश्चित होता है, मतलब जो सॉलिड इंसुलेटर होते हैं उसकी आकृति, आकार वो आयतन ये तीनों निश्चित होता है, इसीलिए इसे हम लोग सॉलिड इंसुलेटर कहते हैं। इसके अंतर्गत एबोनाइट, अभ्रक, बेकेलाइट, पोर्सलिन, कांच, मार्बल, स्लैब, सूखी लकड़ी, फाइबर आदि अचालक पदार्थ आते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मैं बताया। अब बात करते हैं हम लोग लिक्विड इंसुलेटर। वो अचालक जो बहने का गुण रखते हैं तथा जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होता है, द्रव अचालक कहते हैं। वो अचालक जो बहने की गुण रखता है, मतलब ये उस प्रकार का इंसुलेटर है जो फ्लो होने का गुण रखता है तथा जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होता, मतलब इसे हम लोग जिस भी शेप में डाल देंगे उसी शेप में ले ले। अगर हम लोग इसे ग्लास में डाल देंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर इसे हम लोग बर्तन में डाल देंगे तो बर्तन का शेप ले लेगा। द्रव अचालक इसी को हम लोग कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल, जैसे खनिज तेल, कुछ लचीले अचालक जैसे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेजिन आदि भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग बात करते हैं गैसियस इंसुलेटर। वो अचालक जिनकी कोई निश्चित आकृति या आकार नहीं होते हैं, गैसीय अचालक कहते हैं। मतलब गैसीय इंसुलेटर में ना तो कोई निश्चित आकृति होते हैं और ना ही कोई आकार होता है, उसे हम लोग गैसीय इंसुलेटर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे शुष्क हवा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि।